बोलो। राम राम जी। आज सुबह के 9:30 पौने 10 का टाइम है और आज मेरी भांजी की शादी है और रात में भी शादी है। आज शादी है बौद्ध धर्म से जो हम आपको दिखाएंगे और रात को होएगी बंगाली धर्म से, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और मेरे जो नंदोई जी हैं वो ये वेंकट 3 दिन के लिए इन्होंने बुक कर रखा है, बहुत ही बढ़िया कर रखा है। अभी चाय पकौड़े का नाश्ता चल रहा है और बौद्ध धर्म की शादी अभी दिखाएंगे, उसकी तैयारी भी हो रही है, वो भी आपको दिखाएंगे। बौद्ध धर्म शादी कर रही है मेरी ननद, वो ये है मेरी ननद दर्शना, सबसे बड़ी ननद है मेरी, मतलब मुझसे छोटी, मेरे हस्बैंड से छोटी। इनकी बेटी का बौद्ध धर्म से अभी शादी हो रही है, फिर शाम को बंगाली धर्म से शादी होगी रात के टाइम पर, वो भी मैं सब आपको दिखाऊंगी। और अभी चाय पकौड़े का नाश्ता चल रहा है, बौद्ध धर्म की तैयारी हो रही है शायद। तो गुड मॉर्निंग। आज अभी ये मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, रेखा रानावत ब्लॉग। तो उसमें नाश्ता लग चुका है, नाश्ते में चाय है और ये पकौड़े हैं, जिसमें एक ये पनीर का पकौड़ा है और ये गोभी का पकौड़ा है, ये आलू का पकौड़ा है, ये पालक पनीर का पकौड़ा है। आप ये देख रहे हैं सारे रिश्तेदार नाश्ता कर रहे हैं। ये नाश्ते की टेबल पे सब नाश्ता कर रहे हैं। ये हमारी बहन बौद्धिस्ट हो गई है, गौतम। ये सारे आ गए। ये नाश्ता चल रहा है यहाँ पे, हमारे रिश्तेदार जो आए हुए हैं, हमारे जीजा जी के भाइयों के अंदर नींबू मिलेगा, भाई वगैरह आए हैं। ये सब नाश्ता पानी कर रहे हैं, एक मुंह छुपा रहे हैं पता नहीं क्यों। ये लोग ये दिखाते हो मुझे छुपा। ये मीनू, ये हमारी मौसी जी, लड़की की दादी। थोड़ा सा इनको दवाई रिएक्शन कर गई, इस वजह से थोड़ा सा वो है। ये जो सिवाय गार्डन है, इसको 3 दिन के लिए बुक किया गया है। मतलब ये 11 तारीख से ये बुक है। 11 तारीख को हमने भाग दिया था, फिर 12 कल थी और आज 13 तारीख है। तो इसमें शानदार अरेंजमेंट किया गया है। हमारी मौसी जी ने बहुत ज़बरदस्त रिश्तेदारों को सुविधा दी है, नहाने धोने, गर्म पानी 13 कमरे यहाँ पे ले लिए थे। बहुत ही शानदार। मौसी जी का दिल बिल्कुल खुश बाग हो रखा है इस टाइम पे, क्योंकि पोती की शादी कर रही हैं भाई। हाँ भाई, काफ़ी है इनके आशीर्वाद से आज वो दिन आया है कि अपनी पोती की शादी देख रही हैं। नहीं तो बहुत सारे तो लोग ऐसे हैं कि जो पोती की शादी देख ही नहीं पाते, सही बात है ना। मर के जी रही हो हाँ हमारे। हाँ बिल्कुल। तो ये मौसी जी कुछ कहोगी? क्या कहूँ, अपनी पोती के लिए शादी देख रही हो, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, खुश हूँ मैं। और ये हमें बहुत खुश लगा, हम हुआ है। हाँ, ये बुआ है उनकी, ठीक है ना। आज वो दिन आया, आज वो खुशी का दिन आया। हर कोई इस दिन की चाहत देखता, दादी चाहती है कि भाई मेरे पोता पोती की शादी मेरे सामने हो। ये नाश्ता लिया जा रहा है, हमारी मौसी तैयार होकर नाश्ता ले रही है। तो जैसा आप जान रहे हैं कि आज शादी का दिन है मेरी भांजी का। तो ये पहले ये हरी चटनी और ये लाल चटनी, इसमें जीरा डाला हुआ है भाई साहब। और ये 2 पकौड़े मैं लेता हूँ, पालक के, 2 आलू के, 1 गोभी का, 2 पनीर के, ठीक है ना। तो ये नाश्ते में बनाया हुआ है, सॉरी, ये नाश्ते में बना हुआ है। और ये चाय इसके साथ ले लेता हूँ मैं। तो आइए, मेरे मामा जी बैठे हैं, उनके साथ करते हैं चाय पकौड़े का नाश्ता। ये हमारे मौसा जी हैं, बिल्कुल देखिए चकाचक हो गए नहा धो के। अलवर वाले मौसा जी चकाचक हो गए। मौसा जी नाश्ता पानी कर लिया आपने, चाय पानी पी ली? हाँ करना, हाँ ठीक है। ये हमारा भाई
और ये हमारे दामाद हैं, इनके दामाद हैं, जयपुर से आए हैं आदर्श नगर से। इनका बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये आए हैं टाइम निकाल के, समय निकाल के, तो बहुत बढ़िया है। ये इनका छोटा भांजा हमारा। हाँ, तो आप मेरे ब्लॉग में रेखा रानावत के में बने रहना। आगे जो भी अब क्या है ना, जो शादी का है मैं दिखाऊंगा आपको, और मेरे ब्लॉग को यूं ही आप देखते रहें। पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ रेखा रानावत ब्लॉग को आप वीडियो देखने के बाद एक बेल आइकन पे जाके वो घंटी है उसको ज़रूर दबाएं, मतलब सब्सक्राइब इसको ज़रूर करें, और अपने रिश्तेदार को वो शेयर करें कि ये जो भी आपका रेखा से संबंध है, रिश्ता है, बोले कि ये मैं हमारी भाभी या चाची या ताई, ये उनका चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके इसको बहुत आगे बढ़ाना है, और ये सब आपके सहयोग से ही हो सकता है। तो इसलिए आगे मैं दिखाता रहूँगा और मेरी मिसेज दिखाती रहेगी प्रोग्राम, बने रहे मेरे साथ। तो ये ब्लॉग में हम बैठे हैं, हमारी बहन बैठी है, संदीप बैठा है, मेरी माँ बैठी है, दूसरी बहन मेरी ये भी देख रही है, सीख रही है कि इसके भी 4 फरवरी की लड़के की शादी है, कैसे क्या अरेंजमेंट करना है। और ये विश्लेषक बैठे हुए हैं जो हर चीज़ का विश्लेषण करते हैं कि चाय में मीठा कम था या तेज है। यहाँ पर ये गेट पे ऐसा है, अब मैं अभिषेक की शादी में ऐसे ही करूँगी। हाँ, तो इस टाइम पे देखिए दिसंबर का महीना चल रहा है, हल्की हल्की विटामिन डी भी ली जा रही है, सूरज देवता निकले हुए हैं, धूप में बैठ के गार्डन में सभी रिश्तेदार अपने नाश्ता कर रहे हैं। तो ये चल रहा है नाश्ता। भाग वाली शादी थी। तो अजय आ गया है जयपुर से, और ये हमारा साहिल आ गया है जयपुर से। नमस्ते। नमस्ते दादी। अब रिश्तेदार आने चालू हो रहे हैं आज के दिन के। ये नाश्ता पानी चल रहा है हमारे चाची जी और सब। एक में भांजी और भांजी कर रहे हैं नाश्ता। ये देखिए सज संवर के तैयार हो गए हैं। ये साहब कुछ तो बोलो, कैसा लग रहा है आपको पकोड़ा? अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये आ गए हैं, आपका वेलकम है। मुझे पता था आप सही टाइम पे आ जाएंगे। बोला था तो कोई परेशानी तो नहीं आने में? नहीं चल देखिए ये तैयार हो रहे हैं, तैयार हो गए हैं, और चेहरे पे भी अभी भी मतलब हंसी तो है, पर वो हंसी में भी गुस्सा है। आज मैं आपको देखिए, मेरी जो सिस्टर है, मेरे जीजा ने अपनी लड़की की जो शादी करी है वो बौद्ध धर्म के अनुसार की है, क्योंकि उन्होंने बौद्ध दीक्षा ले ली है। ज़्यादातर लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में पता नहीं है। बौद्ध धर्म के अनुसार शादी विवाह कोई धार्मिक संस्कार या मोक्ष का साधन नहीं है, बल्कि ये सामाजिक और नैतिक समझौता है, सोशल एंड एथिकल कमिटमेंट है। बुद्ध ने विवाह को ना तो अनिवार्य बताया और ना ही उससे आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग माना, लेकिन गृहस्थ जीवन को मर्यादित और करुणामय और जिम्मेदार ढंग से जीने की शिक्षा दी है। तो बौद्ध धर्म में शादी का अर्थ कैसा है? मतलब कि धार्मिक कर्मकांड नहीं। बौद्ध धर्म में शादी कोई पवित्र संस्कार नहीं है, जैसे वैदिक परंपरा में होता है। यह व्यक्ति की व्यक्तिगत पसंद और सामाजिक व्यवस्था का विषय है। आपसी सहमति और सम्मान पर ही आधारित होती है। विवाह का आधार है आपसी सम्मान, विवाह समझ, समान नैतिक मूल्यों पर जीवन बिताने का संकल्प। नैतिक जीवन का अनुबंध शादी का उद्देश्य है कामना पर संयम, पारिवारिक जिम्मेदारियां जो होती हैं उसका आपको निर्वहन करना है, बच्चों को नैतिक और करुणामय का पालन करवाना है, और पंचशीलों का पालन करना है। गृहस्थ जीवन में पति पत्नी से दोनों से अपेक्षा है कि वे हिंसा ना करें, चोरी ना करें, यौन दुराचार से बचें, असत्य ना बोलें, नशे से दूर रहें। यही एक सफल वैवाहिक जीवन की नींव है, ऐसा बौद्ध धर्म में माना जाता है। पति पत्नी के कर्तव्य जो कि एक उसमें सिंगलोवाद सूत्र के अनुसार पति का कर्तव्य है कि वह पत्नी का सम्मान करे, विश्वासघात ना करे, उसको अधिकार दे, सुरक्षा और आवश्यकताओं की उसकी पूर्ति करे। और पत्नी का भी कर्तव्य है कि वह परिवार की देखभाल करे, निष्ठा निभाए, सदाचार जीवन बिताए और गृहस्थ जीवन का संतुलन बनाए रखे।
प्रेम से अधिक करुणा का यहाँ पर सिद्धांत है कि बौद्ध दृष्टि में विवाह केवल प्रेम नहीं है बल्कि करुणा, मैत्री भाव और सह अस्तित्व का आभास है और त्याग भी सम्मानजनक विकल्प है। यदि कोई व्यक्ति संन्यास मार्ग चुनता है तो वह भी समान रूप से श्रेष्ठ माना गया है। बौद्ध धर्म विवाह या अविवाह दोनों को स्वतंत्र चुनाव मानता है। तो कहने का जोर है कि बौद्ध धर्म के अनुसार जो शादी है बंधन नहीं समझौता है, अधिकार नहीं जिम्मेदारी है और भोग नहीं करुणा का आभास है। तो ये इस तरीके से जो है मेरे जीजा जी ने ये शादी अपनी लड़की की है बौद्ध धर्म के अनुसार, सिंपल साधारण बढ़िया शादी की है और इससे समाज के दबे कुचले लोगों को भी एक सीख मिलती है कि वो बौद्ध धर्म अपना सकते हैं। क्योंकि मेरे जो जीजा हैं वो अम्बेडकर को बहुत ज़्यादा मानते हैं, अम्बेडकरवादी हैं, तो उन्होंने क्योंकि अम्बेडकर जी ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो इस शादी से समाज को एक सीख भी मिलती है, एक रास्ता भी मिलता है कि वो बेकार की आडंबरपूर्ण चीज़ों में ना पड़कर और एक साधारण शादी को करें। तो ये बौद्ध धर्म का जो मैंने जितना मुझे पता है उसके अनुसार मैंने आपको समझाया। और आगे आपको जो आप देख रहे हैं कि इनमें ये जो गेरुए के वस्त्र धारण किए हुए हैं ये बौद्ध धर्म के अनुसार इनको मंती जी कहा जाता है, जो कि ये बाहर से आए थे और इन्होंने बौद्ध धर्म के साथ। तो आप मेरे चैनल को देखते रहें, रेखा रानावत ब्लॉग को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और इसे यार सबसे पहले आप जो घंटी नीचे बनी हुई है अभी सब्सक्राइब कर लें। ये ना देखें सब्सक्राइब का मतलब है कि नीचे एक सब आपके जो आपने जब यूट्यूब खोला होगा तो उस पर एक सब्सक्राइब लिखा हुआ आएगा, उसको क्लिक कर दें और घंटी के बटन दबा दें, जिससे कि जो आने वाली हमारे जितने भी शादी ब्याह के ब्लॉग होंगे वो रेखा आपको दिखाती रहे। धन्यवाद। तो आप इसमें देख रहे हैं कि दूल्हा दुल्हन हाथ में कमल के फूल जैसा बना हुआ ये लेके जा रहे हैं और हाथ में ध्वज लेके जा रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जो बौद्ध धर्म में जो ध्वज है, बुद्धिस्ट फ्लैग जो है, वह भगवान बुद्ध की ज्ञान का प्राप्ति मतलब बोधि के रूप में कहते हैं और ये उनके उपदेशों का प्रतीक है। इस ध्वज में आप देख रहे हैं 6 रंग हैं जिनका गहरा, बहुत ही गहरा आध्यात्मिक रंग है, अर्थ है, मतलब आध्यात्मिक अर्थ है। और इसमें जो आप एक ब्लू पट्टी जो आप देख रहे हैं उस ध्वज में पीछे जो आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें इसका अर्थ है कि इसमें करुणा, मैत्री मतलब सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और शांति को ये कलर दर्शाता है ब्लू। और ये भगवान बुद्ध की तरफ आप लोग भी देखिए बुद्ध की मूर्ति और कोशिश कीजिए 2 घुटने 2 मोहनी 1 माथा। माता जमीन पे टिकेगा, फिर बोलिए संघं नमामि। ईशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। द्वितीयंपि ओकास अहं भन्ते ईशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। तृतीयंपि ओकास अहं भन्ते ईशरणेन सह। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदीन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि।
कामेषु मिच्छाचार वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सूरामेर मज्ज प्रमाद अठाणा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि संगम नमामि। अच्छा, उपस्थित समाज को साक्षी मानकर हम इनकी देखभाल पालन पोषण के लिए समर्पित करते हैं। ठीक है। जैसी देह धारण करने वाले भगवान के वैरोनी तथा दाढ़ी के बालों में से और नीली आंखों से प्रभावित होने वाला नीला रंग सागर, धरती और गगन में व्याप्त है। वज्र जैसी देह धारण करने वाले भगवान बुद्ध की पीली त्वचा में से और आंखों के पीले स्थानों से प्रभावित होने वाला पीला रंग सागर, धरती और गगन में पता चल जाएगा। ये जो सारे रंग है ना झंडे के, सब बताएंगे ये आप। वज्र जैसी देह धारण करने वाले भगवान के मांस का और आंखों के रक्तिम स्थान के और रुधिर से प्रभावित होने वाला। स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज। हाँ बैठ रहा हूँ बस। लोग डालेंगे। तो आप ये देख ही रहे हैं कि शादी संपन्न हो गई है। अब सब देवता सब बुद्धानुभावेन सब धम्मानुभावेन सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भाई ये आशु भाई है उसका, वो अपने जीजा श्री पे और बहन पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। ये मेरी सिस्टर भी कर रही है, सभी जितने लोग हैं वो सब कर रहे हैं। तो ये आपको मैंने बौद्ध धर्म की शादी दिखाई। पैक और चला रहे हैं और पी रहे हैं। ये देखो ये सबूत है। ये 4 आदमी ये बैठे हैं और इन्होंने मुझे भी शामिल कर लिया। और ये है मेरी राजकुमारी प्रिंसेस क्वीन सीबी रीवा रानावत, जो चहलकदमी कर रही है। हाँ ये लो, ये सीबी मेरी खीर खा रही है। खाना चालू हो गया था क्योंकि बहुत दिन की शादी होने के बाद दोपहर का खाना ये चल रहा है। और ये मेरी फैमिली बैठी है, मेरा बेटा, दोनों बेटे, मेरी बहू, मेरी मिसेज और मेरा भांजा अभिषेक, आशु। उसके बाद सीबी हमारी जो मेरी प्रिंसेस है वो डीजे पे डांस करने के लिए कहने लगी कि दद्दू मैं डांस करूँगी। तो ये उसकी दोस्त बन गई थी यहाँ पर। ये आप देख रहे हैं कि वो डांस कर रही है डीजे पे, और इसने इतना डांस किया कि ये बस डीजे पे घूमती रही। तो एंजॉय कर रही है पूरा, आप देख पा रहे हैं। और मेरा आशा करता हूँ कि आप मेरे इस रेखा रानावत ब्लॉग को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आप देखिए दूसरों का भी तो यूट्यूब देखते हैं ना, तो क्यों ना आप। तो अब शाम को स्टार्ट हो चुका है प्रोग्राम। शाम का मतलब अब जो बंगाली तरीके से लड़की की शादी होगी।
आओ इसके पास। अब ये बरमाला हो रही है, आप देख रहे हैं। इस टाइम पे दूल्हा दुल्हन की बरमाला का ये दृश्य है जो आप देख रहे हैं। शादी की वीडियो आ जाएगी देखो तो 8-10 फोटो खींच रखे थे मजे मजे में वो फिर बात हो अब फिर हुआ सालो सामने देखे इधर देखो यहाँ पे देखिए थोड़ा पास में आ जाओ यहाँ देखना वेट करना वेट पहले बोलना होता है ना इच्छितं पच्चितं तुयं क्षिप्मेव समेज्यतु सभ्ये संकल्पो चंद्रोपनरसो यथा इच्छितं पच्चितं तुयं क्षिप्मेव समेज्यतु सभ्ये पूरयन्तु चित्संकल्पा चंद्रोपनरसो यथा भवतु सब मंगलम रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धान भावेन सदा सोत्थी भवन्ति। इधर घूम जाना एक बार सालो एक बार इधर घूम जा, हाथ लगा लो दोनों, हाथ लगा लो दोनों। आप इधर घूम के हल्के से इधर घूम जाओ ना मेरी तरफ। हाँ आप भी घूम जाओ, साथ में हो जाओ। एक एक करके लगा लो, यहाँ देख लो, एक हाथ ऊपर कर लो, एक हाथ पास में लो। जब बंदे जी डालेंगे तभी सभी लोग डालेंगे। यहाँ देखो, यहाँ पे उपदेश विधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु तेजमङ्गलानि दुःखाः बुद्धानुभावेन सबधम्मानुभावेन सबसङ्गानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। बता दो। ये है मेरे जीजा जी हाँ। और ये है मेरी छोटी बहन कृष्णा, और ये भी करने जा रहे हैं अपने लड़के की शादी, मेरे भांजे की शादी 4 फरवरी को, और 3 तारीख को हम देंगे बात और वहाँ मचाएंगे धमाका। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म के अनुसार मैंने आपको शादी दिखाई, तो मेरे इस चैनल को रेखा रानावत ब्लॉग को जरूर शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। तो गाइस रेखा रानावत के ब्लॉग को शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना। अभी करो। अभी